नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी जो नई प्रश्नावली है, प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 की इस प्रश्नावली में कुछ जो कोर्स रेड्यूस हुआ था उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी ओल्ड वाली 1.2 अर्थात 1.1 हट चुकी है ओल्ड वाली बुक्स में से। तो जो 1.2 थी ओल्ड वाली, वो फिलहाल न्यू एडिशन में 1.1 हो चुकी है, जिसमें हमको प्रश्न करने हैं। देखिए, पहले प्रश्न में काफ़ी सारे 5 प्रश्न अन्य दिए गए हैं। पहला प्रश्न किस प्रकार से है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं। संख्याएं दी हुई हैं हमारे पास 5, बारी बारी इनके अपने को निकालने हैं गुणनखंड, वो भी कौन से? अभाज्य गुणनखंड। ध्यान रखना, भाज्य और अभाज्य गुणनखंडों में फर्क होता है कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड करोगे, जबकि भाज्य गुणनखंड या केवल गुणनखंड में आप किसी भी संख्या से गुणनखंड स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यह हम बात करते हैं 140 का। नंबर 1 देखिए, 140 के गुणनखंड निकालते हैं। पहले लगाएंगे 2 का। गुणनखंड का मतलब होता है भाग देना। गुणनखंड का क्या मतलब होगा? भाग देना। तो ध्यान देखिए, 2 सत्ते 14, 0 पर गया। ध्यान देंगे 2 का लगाते हैं फिर 7 में, 2 तिया 6, यहाँ से 6 घटेगा तो कितना मिलेगा? 1। कितना हो गया? 10। 2 पंजे 10। इसके बाद अब यहाँ पर 35 है। 35 का जो अंतिम जो अंक 5 है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा। 5 है 3 से देकर देखिए, तो 3 से भाजकता का जो नियम है, सबसे बड़ी बात है भाजकता के नियम अगर आप पढ़ाते हैं तो आप इन प्रश्नों में जल्दी से जल्दी इनको कर पाएंगे। 3 और 5 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए किससे भाग लगाएंगे? 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो क्या कहेंगे? 140 के जो गुणनखंड वो क्या मिले? देखिए 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो ओनली 5 गुणा 7 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। कितना आ गया? 7 यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार देखिए इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 156। देखिए इसके फैक्टर निकालते हैं। 156 2 से करेंगे तो जिसका इकाई अंक है वो 6 है। 6 2 के पहाड़े में मिलता है अपने को, तो फिर क्या होगा? ये 2 से भाजित बिल्कुल होगा। 2 सत्ते 14, भाई देखो 15 में जाएगा, 2 सत्ते 14, तो 15 में 14 का तो कितना मिलेगा? 1। तो कितना हो गया? 16 हो जाता है यहाँ पर। 2 अट्ठे 16। अब देखिए फिर से 2 का देते हैं इसमें, क्योंकि 8 है इसका इकाई अंक जो 2 के पहाड़े में हमको प्राप्त होता है। तो 2 से देंगे, देखिए 2 तिया 6, 7 में 6 का तो कितना मिलेगा? 1। कितना हो गया? 18। 2 नाम 18। अब इसका इकाई अंक जो है वो 9 है, और 9 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको 2 से भाजित ना दे करके अब 3 से चेक करते हैं। भाजकता के नियम के अकॉर्डिंग इनका योग करते हैं। देखिए 3 और 9 12, और 12 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि पूरी संख्या 3 से भाजित बिल्कुल होगी। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसके बाद आप जानते हैं जो 13 है वो एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं निकलते हैं, वो स्वयं ही खुद का गुणनखंड होती है। तो 13 का क्या मिलेगा? 13। 13 एकम 13, तो इसके गुणनखंड 1 मिलेगा। समाप्त हो गए यहीं पर ही। देखिए 156 का क्या मिलेगा? 2 कितनी बार है? देखिए 2 बार, और 3 कितनी बार है? 1 बार। 13 कितनी बार है यहाँ पर? 1 बार। ठीक है सर, इस प्रकार से इसके फैक्टर कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए इसी के तीसरे वाले को, नंबर 3 38 25, 3825। देखिए सबसे बड़ी बात है इसका इकाई अंक पहले चेक करते हैं भाजकता के नियम के अकॉर्डिंग। इकाई अंक 5 है, 5 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाने वाला। 3 से भाजकता का नियम चेक करते, देखिए 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 बिल्कुल 3 के पहाड़े में मिलता है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि ये पूरी संख्या 3 से भाजित होगी।
देखिए 3 एकम 3, इसके बाद कोई हासिल नहीं है तो अब 8 में देंगे 3 दूनी 6, बचे 2, यहाँ 22 हो गया। 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गया तो 1 बचा, 15 हो गया। 3 पंजे 15। अब फिर से भाजकता का नियम चेक करते हैं। देखिए 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 के पहाड़े में मिलता है तो इसे फिर से 3 का भाग जाएगा, 3 से गुणनखंड होगा। देखिए 3 चौक 12, ठीक है सर। इसके बाद 7 हम देंगे, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 पंजे 15। अब देखिए फिर से भाजकता का नियम चेक करते हैं। देखिए 4 और 2 6, 6 और 5 11, बिल्कुल नहीं जाएगा 3 का भाग, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता। इसके बाद 5 की बारी करते हैं। देखिए 5 से भाग देना, क्योंकि अंत में क्या है 5 है। तो चलिए देखिए 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 42 में देंगे। 5 8 40, 42 में 40 गया तो कितना मिलेगा 2, कितना हो गया ये 25 हो गया। 25 भाग देते 5 का 5 25, फिर से 5 मिल गया। देखिए अभाज्य गुणनखंड की जो विशेषता है वो क्या है कि एक बार आप 3 से 5 पर आ गए, अगर आपने ईमानदारी से, अगर आपने स्टार्टिंग को चेक करते हुए यह गुणनखंड किया है तो 3 से कम नहीं मिलेगा, 3 से ज़्यादा ही मिलेगा, मतलब 5 का जाएगा, 3 से कम जाएगा ही नहीं, ठीक है सर। तो 5 का देते, देखिए 5 एकम 5, 8 में से 5 गया तो कितना मिला 3, 35 हो गया। 5 सत्ते 35, 17 का 17 में दिया एक बार, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। तो यहाँ कितने गुणनखंड मिले, देखिए 38 25, इसके गुणनखंड मिलते हैं। देखिए 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है 2 बार, 3 मिला 2 बार गुणा। 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 5 मिल गया 2 बार गुणा। 17 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 17 यहाँ पर मिल जाता है। इस प्रकार से हमारे 3 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हैं। आप एक बार इनको देख लीजिए, फिर हम इसके बचे हुए शेष 2 प्रश्नों को करवाते हैं, ठीक है। देखिए देखिए अब चलते हैं इसके चौथे और 5वें प्रश्न की ओर। जिसका चौथा गुणनखंड है वह है 5 0 0, ठीक है सर। देखिए यहाँ जब हम इसके गुणनखंड निकालते हैं 5 0 0 5, यहाँ देखिए इकाई अंक 5 है जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसमें 3 का देकर देखते हैं। देखिए भाजकता नियम के अकॉर्डिंग इनके अंकों का योग करते हैं। 5 और 0 5, 5 और 0 5, 5 और 5 10, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए भाजकता नियम के अनुसार इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब हम देकर देखते हैं इसमें 3 के बाद बचा कौन, अगली अभाज्य संख्या 5, तो 5 का भाग इसमें देते हैं। देखिए 5 एकम 5, 0 में जाएगा 0 बार, 0 में जाएगा 0 बार और 5 एकम 5। अब देखिए 1 0 0 1। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके भाजकता नियम के अकॉर्डिंग, तो अगर इसमें 7 का भाग 5 का चला गया है, अब 5 के जाना तो है नहीं है, क्योंकि अंत में इसमें ना 5 है ना 2 5 है, 25 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 7 से भाग, हाँ जी देखिए अब यहाँ पर हम देते हैं इसमें 7 का भाग, चेक करते हैं। देखिए 7 का भाग देंगे 1 0 0 1 में, 7 एकम 7, बचा 3, ऊपर से उतर गया 0, 7 चौक 28, बच गए 2, ऊपर से कितना उतरेगा 1 और 7 तिया 21। तो बिल्कुल 7 से ये विभाजित हो रही है, और कितनी बार हो रही है 143 बार। तो यहाँ कितना आएगा 143, और किससे विभाजित करने पर, 7 से विभाजित करने पर। आप ध्यान देंगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 143 में 7 से गया है, अब 7 से जाना है नहीं 143 में। देखिए 143 में 7 से नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, शेष फल मिलेगा 3, 7 से संभव नहीं है। 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन है, 8 9 10, बिल्कुल नहीं है। 11 इसकी अभाज्य संख्या है, तो 11 से देते हैं। देखिए 11 एकम 11, 14 में से 11 जाएंगे तो कितना मिलेगा 3, ऊपर कितना है हमारे पास में ऑलरेडी 3 है, तो 33 हो गया। 11 3 33। देखिए 13 में देंगे 13 एकम 13, और 1 मिलते ही हमारा गुणनखंड जो है वो पूरा हो जाता है। तो देखिए 5 0 0 5 का जो गुणनखंड है वो 5 कितनी बार मिला, 1 बार।
7 कितनी बार? एक बार। 11 एक बार और 13 भी एक बार। ठीक है सर, इस प्रकार से इसके फैक्टर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं अगले की ओर। देखिए नंबर 5वां 7429। देखिए 7429 का देखिए लास्ट में 9 है। 9 2 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए इसको 2 से भाजित हम नहीं कर सकते। सीधी मिली 17। तो 17 से करके देखते हैं। देखिए 74 29, ध्यान देंगे। अब देखिए 17 पंजे 85 ज़्यादा होगा, तो 17 चौका 68। हाँ से ले ली 14 में से 8 का कितना मिलेगा? 6, और ऊपर से कितना उतार लिया? 2। देखिए 70 ते 51, 70 ते 51, 2 में से क्या तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, ऊपर से गया 9, तो 17 7 119। तो बिल्कुल 17 से इसमें क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। तो देखिए 17 से दिया कितनी बार गया? 437 बार। ठीक है सर। अब देखिए क्या फिर से 17 का जा रहा है क्या इसमें? देखिए 17 दोनों 34, अब बचा कितना? 34 43 में से 34 जाएंगे तो कितना मिलेगा? 9। तो कितना हो जाएगा? 97। और 97 70 के पहाड़े में बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसका तात्पर्य हो 17 से अगली कौन है अभाज्य संख्या अपनी? 19। 19 से देकर देखते हैं। देखिए 19 से देंगे तो ध्यान देना, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 13 में से 8 गया तो कितना मिलेगा? 5, ऊपर से कितना मिला? 7, 19 तिया 57। तो बिल्कुल 19 से इसमें भाग जा रहा है। तो 19 सबसे पहले देंगे हम 19 से। देखिए 19 से कितनी बार गया? 23 बार। अब आप जानते हैं कि 19 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या वो 23 ही है, और 23 ही हमको यहाँ पर मिल गया। 23 एकम 23। इस प्रकार से 7429 का जो गुणनखंड है वो मिला 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है सर, इसको यहाँ से हटा दीजिए। इस प्रकार हमारा जो पहला प्रश्न है यह समाप्त होता है। इसको देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए साथियों, अब चलते हैं हम हमारे प्रश्न संख्या 2 पर, जो कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए, साथ में इनकी जांच भी कीजिए। देखिए इनकी जांच का एक फॉर्मूला होता है जो आपकी किताब में दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले को आपको समझाना है। देखिए सबसे पहले निकालते हैं इसका HCF और LCM। तो सबसे पहले लेते हैं हमारा प्रश्न संख्या 1। देखिए 26 और 91। तो HCF LCM निकालने के लिए हम लेते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड। क्या लेना है हमको? अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में 6 है तो 6 2 के पहाड़े में मिलता है, तो 2 से भाजित होगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 एक अभाज्य संख्या, 13 एकम 13। अब देखिए 91, 91 को हम जानते हैं लास्ट में 1 है। 1 जो 2 से तो कटेगा ही नहीं। इसके बाद 3 से देखते हैं। देखिए 3 9 1 10, 10 3 के पहाड़े में आता नहीं है। इसके बाद कौन मिलेगा? 7। तो देखिए 7 एकम 7, 9 में 7 का तो कितना मिलेगा? 2। ये कितना हो गया? 21 हो जाता है। तो 7 तिया 21 और 13 एकम 13। ठीक है सर। अब देखिए आपको 26 के जो फैक्टर मिले वो क्या मिलते हैं? 2 गुणा 13, 2 गुणा 13, यार अर्थात 2 की घात 1 और 13 की घात 1। और 91 के जो क्या कितने मिलते हैं? देखिए 7 की घात 1 और 13 की घात 1। हम निकालेंगे HCF। ध्यान रखना सर, HCF में क्या होता है कि जो पद या जो संख्या दोनों में कॉमन आती है, जो संख्या दोनों के गुणनखंड में कॉमन आती है, उसकी न्यूनतम घात अपने को लेनी होती है। कौन सी घात? न्यूनतम घात। देखिए 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 2 को नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। 13 यहाँ है 26 के गुणनखंड में, और 13 91 के गुणनखंड में भी बिल्कुल है, और दोनों की घात समान है, तो कोई सा भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो HCF कितना मिल गया अपने को? 13 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। देखिए LCM में क्या है कि जो LCM है वहाँ पर कॉमन आ रहा है तो उसकी उच्चतम घात ले लेंगे, और कॉमन नहीं आ रहा है तो संख्या को बिल्कुल ले ही लेंगे। L4 लेने हैं सब पद।
अब समझ लीजिए एलसीएम का क्या मतलब होगा, लघुत्तम समावर्तक का क्या मतलब होगा, L4 लेने हैं सब पद, लेकिन जो कॉमन आ रहे हैं उसकी अधिकतम घात लेनी है। देखिए 2 नहीं मिल रहा है लेकिन लेने हैं सब पद, तो 2 की घात 1 है तो 2 की घात 1 ले ली, गुणा। देखिए 13 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन आ रहा है, उच्चतम घात कौन सी है, दोनों ही बराबर हैं तो कोई सी एक लेनी है, ध्यान रखना कोई सी एक। तो हमने ले ली 13 की घात 1। इसके बाद 7 देखिए नीचे साइड पे नहीं मिल रहा है ऊपर, लेकिन लेने हैं सब पद, तो 7 की घात कितनी मिल गई 1, ठीक है सर। और 13 हमने ले ही लिया है, तो कितना मिला ध्यान देंगे, देखिए अपने को मिलता है, देखिए 13 दूना 26, 13 दूना 26, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए 13 7 51 में गुणा कितना मिलेगा 2, तो निकला कितना अपना 2 1 कम 2 और 2 नाम 18, 182 कितना मिलेगा अपने को इसका एलसीएम, इसके एलसीएम 182 अपने को प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी जांच की। देखिए जांच के लिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है जांच के लिए कि HCF गुणा LCM बराबर UX इंटू VX। यहाँ UX और VX क्या है, यहाँ UX और VX वे दो संख्याएं हैं जिनका हमने HCF और LCM निकाला है। तो देखिए HCF कितना मिला, HCF मिलता है 13 गुणा LCM कितना मिला 182 बराबर, देखिए पहली संख्या कितनी है 26 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 91, ठीक है साहब। अब देखिए ध्यान देंगे 13 दूना 26 का 6 का हासिल लगी 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल लगी 10। अब देखिए 13 एकम 13, 13 और 10 23, कितना मिलेगा 23, यहाँ पर हमको मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान देंगे एक बार और चेक कर लीजिए, देखिए 13 दूना 26 का 6 का हासिल लगी 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल लगी 10, और 13 एकम 13 और 10 कितना होगा 23, यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ गुणा करते हैं, ध्यान देंगे 51 में गुणा 6 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 एकम 6 और 6 नाम 54, तो अपने को मिलेगा 546, कितना मिलेगा 546, 546 के 6 का हासिल लगा 54, ठीक है। अब देखिए 51 में गुणा 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 182, 182 और 54 जोड़ दीजिए, देखिए 182 और 54, 2 और 4 6, 8 और 5 13 का 3 का हासिल लगी 1, 1 और 1 कितना होगा 2, तो कितना मिला 236, तो 23 66 23 66 दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, हमारे HCF और LCM बिल्कुल सही हैं, हमने यहाँ पर उनकी जांच भी कर ली है। तो आप इसको उतार सकते हैं, जिससे हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ध्यान देंगे इस जांच को नहीं हटाएंगे, इस फॉर्मूले को। देखिए यहाँ अपन अब बात करते हैं 510 और 92 की, 510 और 92। देखिए 510 के फैक्टर निकालते, ध्यान देंगे 0 है लास्ट में तो 2 से भाजित तो बिल्कुल होगा, 2 दूनी 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा क्योंकि अंत में क्या मिल गया 5 मिल गया, 2 और 5 7, 7 और 5 12, और 12 3 के पहाड़े में बखूबी मिलता है तो कितना आएगा 3, 3 8 24 कितना मिलेगा 1, 3 पंजे 15। अब ध्यान देंगे 3 8 और 5 13, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसीलिए 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 हासिल लगे 3, 5 7 35, 17 का भाज्य संख्या 17 एकम 17। अब देखिए 92, 2 से लगाते 2 चौके 8 हासिल लगा 1, 2 छक्की 12, फिर लगाई 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 का भाज्य संख्या है तो 23 एकम 23। देखिए 510 के फैक्टर क्या मिलते हैं, 2 एक बार है, देखिए 3 एक बार, 5 एक बार, 17 एक बार, तो देखिए 5 एक बार 17 भी एक बार, ठीक है सर। अब देखिए 92, इसके कितने मिले, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है,
गुणा 23 कितनी बार आ रहा है, 23 आ रहा है एक बार, ठीक है सर। अब ध्यान देंगे इसका HCF कितना है। देखिए HCF में मैंने क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन होगा उसकी न्यूनतम घात लेनी है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 1 है, तो न्यूनतम घात 2 की घात 1 ले लेनी है। अब देखिए यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ 5 है नहीं है, यहाँ 17 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो HCF हमारा इतना ही रहेगा। अब बात करते हैं LCM की। देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन कॉमन है तो उच्चतम घात वाला अपने को LCM लेना होगा, तो 2 की घात कितनी मिलेगी, 2 मिल जाएगी। गुणा देखिए 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, लेकिन लेने हैं सब पद, तो 3 की घात कितनी मिलेगी, 1। गुणा 5 की घात 1 है यहाँ नहीं है, तो 5 की घात कितनी मिलेगी, 1। 17 है यहाँ पर नहीं है, लेकिन लेना तो पड़ेगा। 23 लेना तो पड़ेगा, ठीक है सर। अब ध्यान देंगे, देखिए ये 2 की घात 2 है, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, कितना मिलेगा, 4। देखिए 2 गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, तो कितना मिला, 60 मिल गया। गुणा 70 गुणा 23 करते, देखिए 70 3 51 के 1 का, हासिल लगी 5, हासिल लगी 5, 70 दूना 34, 34 और 5 कितना मिलेगा अपने को, 39 मिलेगा, ठीक है। अब गुणा करते देखिए कितना मिलेगा, 0 का 0, 6 एकम 6, 6 नाम 54 का 4 का, हासिल लगी 5, 6 3 18, 18 और 5 कितना मिलेगा, 23 अपने को मिल जाएगा। तो 23,460 क्या मिलेगा, इसके LCM अपने को प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी जांच की। देखिए तो जांच में HCF गुणा LCM, HCF कितना है 2 गुणा LCM कितना है 23,460, 23,460 बराबर UX संख्या कौन है 510 गुणा VX कितना मिलेगा, वन में अपने को मिल जाता है। देखिए ध्यान देंगे, 2 गुणा 0 करेंगे 0, 2 6 की 12 का 2 का हासिल लगी 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ गुणा करते हैं इसका, देखिए 0 का तो कितना मिलेगा 0। अब 51 गुणा 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 51 गुणा 2 करेंगे 102, 102 का 2 हासिल लग गई 10। अब 51 गुणा 9 करते तो कितना मिलेगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 459 अपने को मिल जाता है। तो 459 को जोड़ेंगे 10 में तो कितना मिलेगा, 469 अपने को मिल जाएगा। तो 469 आपको मिल गया। तो दोनों मान देखिए बिल्कुल बराबर हैं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे HCF और LCM बिल्कुल सही हैं। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले सवाल की चर्चा करते हैं। देखिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 336 और 54, 336 और 54, 336 के फैक्टर निकालते। देखिए लास्ट में 6 है, 6 बिल्कुल 2 के पहाड़े से भाजित होती है, 2 एकम 2 हासिल लगा 1, 2 6 की 12 हासिल लगा 1, 2 अठे 16। देखिए 2 अठे 16 और 2 चौके 8, फिर देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 3 से जाता है, 3 7 21 और 7 एकम 7। आपको इसमें कोई आपत्ति या परेशानी होगी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल एक सरल अभाज्य गुणनखंड था, ठीक है। अब 54 देख लीजिए, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 हासिल लगाई 2 सत्ते 14। अब 3 से जाएगा 3 नाम 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो अब इनके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। देखिए कितना मिला 336 का, देखिए 336 में 2 कितनी बार, 1 2 3 4, 2 मिलता है 4 बार, गुणा 3 कितनी बार मिला, 3 मिलता है 1 बार, गुणा 7 कितनी बार मिला, 7 मिलता है 1 बार, ठीक है। अब देखिए 54 में 54 बराबर 2 कितनी बार मिला, 2 मिलता है 1 बार, गुणा
3 कितनी बार मिला, 3 मिलता है 3 बार। अब चलिए बात करते हैं HCF की। देखिए HCF में जो कॉमन होगा उसकी न्यूनतम घात, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, न्यूनतम एक बार आ रहा है घात, तो 2 की घात 1 इंटू देखिए 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है, तो न्यूनतम घात 3 घात 1 ले लेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 क्या मिल गया, इसका HCF अपने को मिल जाता है। अब देखिए LCM, देखिए LCM में क्या करना है, जो कॉमन मिले उसकी उच्चतम घात, 2 की घात 1, 2 की घात 4, तो उच्चतम होगी 2 की घात 4 इंटू 3 इसमें, लेकिन उच्चतम घात 3 घात 3 गुणा 7 अकेला बचा तो 7 की घात 1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दें, तो कितना मिल गया अपने को हमारा जो LCM है वो कितना मिलेगा, 3024 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है सर। अब देखिए, अब बात करते हैं इनकी जांच की। तो HCF कितना है हमारे पास में, HCF है 6 और LCM कितना है हमारे पास में, LCM है 3024 बराबर पहली संख्या, देखिए UX कितना है 336, पहली संख्या 336 है, दूसरी संख्या कितनी है 54, तो कितना मिलेगा अपने को 54 यहाँ पर मिल जाता है। तो देखिए गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 करते हैं, 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 0 इसलिए हमने हासिल नहीं लगाई है, 6 18, और अगर आप इसका भी गुणा करेंगे तो डेफिनेटली आपको कितना मिलेगा, 18144 ही मिलेगा। आप चाहे तो इसका गुणा चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले और दूसरे सवाल कंप्लीटली इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी बचे हुए जो प्रश्न हैं उनको हम कल के वीडियो में कवर करेंगे और पूरी 1 पॉइंट 1 प्रश्नावली को समाप्त कर लेंगे। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें। कीप सपोर्टेड।